Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। आज हम बात करेंगे दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेके, जहां सरकार ने ये ऐलान किया कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाएंगे। ऐसे में क्या है मामला, क्या 45 साल से उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगे हैं अभी तक कि नहीं, क्या 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन आज लगाए जा रहे हैं, तमाम जानकारी हम बातचीत करते हैं हॉस्पिटल में। आइए पब्लिक से बातचीत करते हैं, लोग जनता से जानते हैं कि क्या उन्हें वैक्सीन लगाए जा रहे हैं या नहीं। विनोद कुमार, कहाँ रहते हो? रानी गार्डन 2027। वैक्सीन लगी आपको? अभी नहीं लगी। क्यों नहीं लगवाई? अभी भाई साहब डर ही लगता है। हमारे साथ के जितने थे 4 तो चले गए 10 में से, अब हमें 3-4 बचे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद? हाँ जी, वैक्सीन लगाने के बाद 8-10 दिन के अंदर ही अंदर। आपने ट्राई किया हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने के लिए? नहीं जी, नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया, डर गया हम तो। तो यार देखा जा रहा है 45 साल से लोगों ने अभी टीका नहीं लगवाया वैक्सीन का। हाँ। ऐसा सरकार करे कि आज 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके लगेंगे। हाँ लेकिन वो मना कर रही है, हॉस्पिटल जो है मना कर रहा है कि अभी 18 साल के लोगों को टीके नहीं लगेंगे। हाँ। तो ऐसा में लग रहा है आपको एक सरकार फेलियर है? अब ये तो सरकार जाने जी, हम और आप क्या जानेंगे। हम तो नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ताकि सरकार जो है सबको वैक्सीन लगा देगी। हाँ। मुश्किल अभी 6 दिन के बाद तो नंबर आ रहा है लोगों का, कौन कितना वेट करेगा। 6-7 दिन हो गए, हम तो सवारी लेते, हमें पता है। लोग आते हैं चले जाते हैं, 1-2 घंटा वेट करके कहते वो मैथ आ गया, MS क्या कहते हैं फ़ोन पे। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार जो वादे कर रही है, झूठे वादे कर रही है? सारे झूठे जी, कुछ ना खाने को ना पीने को, सारे धंधे फेल हो गए। बच्चे कुछ आदमी पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट में भी नहीं लग पा रहे? नहीं, प्राइवेट में नहीं, हमारे पास खाने को नहीं है तो प्राइवेट में कहाँ जाएंगे। सरकारी की उम्मीद रखेंगे, सरकारी मतलब प्राइवेट में जो है आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं। आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी में आप जाते हैं तो आपका नंबर नहीं आता है? नहीं आता जी, नहीं आता। कल मेरा भाई और मेरी भाभी वो गए थे, उनको कह दिया जी तुम्हारे फ़ोन पे वो आएगा मैसेज, तब आना। 3 घंटे काटने के बाद। ऐसे में किसकी लापरवाही है? ये तो सरकार की है सर जी। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हितेश कुमार है, मैं गीता कॉलोनी 13 ब्लॉक सरकार से। जो कह रही है 45 साल से हर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाना चाहिए, ऐसे में आपने लगवा ली वैक्सीन? ना, मेरी पहली डोज तो ऑलरेडी लग चुकी है मुझे, अब दूसरी मुझे 28 के बाद ड्यू थी, वही मैं लगवाने आया था। तो आप कब आपने नंबर लिया था? मैंने कल नंबर लिया था, 12 से 3 का टाइम मिला मुझे। अच्छा, आज से जो है वो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी टीके लगने थे। ऐसे में आपके परिवार में कोई है 18 साल का जिसको लगाएगा वो? सरकार ने क्या बोला, हॉस्पिटल ने क्या बोला? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली मेरे घर में 3-4 मेंबर्स हैं जो 18 प्लस में हैं, ड्यू है जिनकी वैक्सीन। लेकिन कल जब हम टीवी देख रहे थे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अभी 2-3 दिन जो अभी वैक्सीन 18 प्लस में नहीं लगेगी, ऐसा केजरीवाल हमारे दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री ने कहा। उसके बाद फिर आज मैं अपने और मेंबर्स को नहीं लाया, क्योंकि जब ऑलरेडी ड्यू नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन वैसे सबका हो चुका है। लगभग पिछले 6 महीने से जो है वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ऐसे में अब तक 45 साल के लोगों को भी दिल्ली सरकार कवर नहीं कर पाई है। आज से 18 साल के लोगों के लिए भी बोला जा रहा है कि टीके लगेंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार फेलियर साबित होगी? नहीं, एक्चुअली इसमें फेलियर चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं फेलियर किसी का नहीं मानता। हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। यहाँ पर जो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी है, सभी लोग इकट्ठा आ जाएंगे, उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास वैक्सीन भी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता ना होने की वजह से ये 45 प्लस 60 प्लस का जो रेशो बनाया गया था वो इसी वजह से। बात करें तो जैसे सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसे में आप कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली सब कुछ है क्या, कई जगह जहाँ वैक्सीन एक रेशो में पहुँच रही है वहाँ वैक्सीन लग नहीं पा रही। अब जैसे दिल्ली में इसी स्टेट हॉस्पिटल में देखें, यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है तो अगर मेंबर्स नहीं आ रहे तो इस सेंटर को देख करके यहाँ पर और जगह वैक्सीन, यहाँ पर मेंबर्स आ रहे हैं तो वैक्सीन कम पड़ रही है। ऐसे ही मेरे को लगता है ये कहीं ना कहीं मिसमैच तो है ही। मतलब आपके कहने का मतलब मैनेजमेंट की फेलियर है? हाँ, कह सकते हो। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत फेलियर भी मान सकते हैं। आज से जो 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए बोला है इन्होंने
तो क्या लगता है कब तक ये करवाएंगे या वादे सिर्फ ये झूठी ऐसे ही बोलते रहेंगे, देखिए, गुमराह करते रहेंगे जनता को? मुझे तो ये लगता है कि ये जो 18 प्लस का जो रेशो लिया गया है, ये एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है प्रेशर की वजह से, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर, ऑल ओवर मतलब कंट्रीज़ में सब तरफ से हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन सब का प्रेशर था उस वजह से। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि वैक्सीन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हमारे पे इतना अवेलेबल नहीं है कि एक टाइम में हम 18 प्लस को जो वैक्सीनेट कर सकें, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा भैया शैलेंद्र कुमार भैया। हाँ, सरकार ने पहले स्लॉट में जो 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए, ऐसे में आपको लगे वैक्सीन? मेरी तो अभी खैर 45 हुई नहीं है, अभी थोड़ी कम है, अभी मेरी उम्र 43 है। जो है आपके 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगने थे, ऐसे में आपको लगा, आपने पता किया कहीं? जो मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि वैक्सीन अभी है ही नहीं, आई नहीं है अभी सरकार के पास, तो लगाएगी कहाँ से वो? अब मुझे तो ये लग रहा है सही में धांधलीबाजी चल रही है और कुछ नहीं है, सरकार बेवकूफ़ बना रही है। इस मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। दावे तो बहुत करती है सरकार, लेकिन हर मामले में फेल है। जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में अभी ये वैक्सीन देखा जा रहा है कि शॉर्टेज चल रहा है, प्राइवेटों में फुल है, पैसे दे के टीके लगवा सकते थे, ऐसे में आपने क्या कदम उठाया? काले बाजारी चल रही है जी, टीके कैसे लग जाएंगे? मैं अभी कल एक कस्टमर को घुमाता रहा पूरे दिन, 3 4 5 हॉस्पिटल नोएडा में घुमाया उसको मैंने, कहीं वैक्सीन नहीं मिली उसको। सब ये कहते हैं वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। ये तो बहुत धांधलीबाजी चल रही है, हॉस्पिटलों की लूट रहे हैं पब्लिक को ये तो। ऐसे में जब 45 साल से उम्र के लोगों को अभी तक टीका नहीं लग पाया है, अब सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों, क्या लगता है आपको कि झूठे वादे? झूठे वादे तो है ही सरकार के। एक चीज़ बताओ, हमें भरोसा क्या है कि अगर टीका लगवा रहे हैं तो कुत्ते का इंजेक्शन लगा रहे हैं या असली वैक्सीन लगा रहे हैं? जो ये काला बाजारी चल रही है, जो लोग ये 10-10 गुना दामों पे ले रहे हैं, इनके पास इंजेक्शन आ कहाँ से रहे हैं? अगर मान लो मैं भी किसी हॉस्पिटल जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी, और मैं हॉस्पिटल चला गया, मुझे क्या भरोसा कि वो असली वैक्सीन लग रही है कि नकली लग रही है? ये भी तो भरोसा नहीं है ना। मान लो कल को मेरी दिक्कत उससे वैक्सीन से बिगड़ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ तो मरीज मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल वालों को बिजनेस बना रखा है बहुत तगड़ा, लूट लो, कितना लूट सकते हो। जिस हिसाब से दिल्ली सरकार को ऑटो वालों ने जो है इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया था, ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए अभी वैक्सीन का क्या प्रावधान किया है? देखिए, पहली ज़रूरत तो ऑटो वाले से या किसी टैक्सी वाले से नहीं है, मैं ना कि जिसको ज़रूरत है, जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, जिसको वैक्सीन की तुरंत इमीडिएटली ज़रूरत है, चाहे वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, बस वाला हो या कार वाला हो या कोई करोड़पति हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इमीडिएटली जिसको ट्रीटमेंट चाहिए उसको मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार क्या करेगी? उसको सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए ना। सरकार टैक्स भरती है, केंद्र को 1.5 लाख करोड़ टैक्स भर रही है, अब मिलता क्या है? 300 करोड़, 350 करोड़, ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार को भी तो नहीं, आपके केजरीवाल जी जो है वो भी वादे कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना बेड की, ना ऑक्सीजन की, ना वैक्सीन की। नहीं, ऑक्सीजन कब कहा उन्होंने कि कमी नहीं है? वैक्सीन तो खुद मांग रहे हैं वो, लेकिन उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल कहाँ रही है? बात किसी पार्टी से या किसी सरकार से नहीं है, हर आदमी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार तो इस मामले में बिल्कुल फेल है। हमारे यूपी में जाके देखो, बहुत बुरा हाल है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। पिछले साल मेरे छोटे भाई घरवाली मर गई थी, 8 अस्पताल 13 घंटे लेके मैं घूमा था, जबकि उसमें कुछ नहीं हुआ। जो वहाँ का सीएम था दीपक ओहरी, उसने उसमें कहा था कि जांच करूँगा, 3 दिन में डीएम ने आदेश करे, जांच पूरी हुई, कुछ नहीं हुआ। और तो ऐसे में अब क्या लगता है आपको कि दिल्ली में जो 18 साल से लोगों को टीके कब से स्टार्ट हो जाएंगे लगने? टीके तो देखो अभी तो लगने नहीं है, केंद्र टीके देगा नहीं, और ये ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा टीके? ये जहाँ से टीके आ रहे हैं वहाँ से जब मिलेगा तब तो लगेगा किसी को। जब पीछे से टीका नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ जी नहीं जी मैं छोड़ दूँगा आपको, तो मेरी गाड़ी में गैस होगी तभी तो छोड़ूंगा मैं। बात है कि उसकी निर्यात नहीं हो पा रहा है। भाई मैं तो समझाऊंगा ना सामने वाले को, भाई अगर कोई मर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है भैया लगेगा इंजेक्शन, लेकिन मेन मुद्दा है कि जो ट्रीटमेंट इमरजेंटली जिसको लगना चाहिए वो लगना चाहिए पहले। इसमें कोई ये नहीं है कि पहले किसको लगना चाहिए। तो आप कितने हॉस्पिटल में आपने ट्राई किया वैक्सीन को लेके, आपने आपको मना कर दिया? कल मैं नोएडा में घूमा था, कम से कम 8-10 हॉस्पिटल में घूमा था, जिसमें आपका कैलाश हो गया, मानस हो गया, सुमित्रा हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हॉस्पिटल। आप अपने लिए अपने लिए आज तो कहीं नहीं ट्राई किया, मैंने अखबार पढ़ चुका था कि किसी के पास ऑक्सीजन है नहीं, वो इंजेक्शन है नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर कहीं जाने की, बेकार की क्यों कहीं जाके कोविड में जाके भीड़ इकट्ठा करो। नाम बता दो, कहाँ से आया? अमन अरोड़ा, कृष्णा नगर एक्सटेंशन से। तो
क्या मामला, जो आज सरकार ने बोला 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो ऐसे में आप हॉस्पिटल आए, क्या बोला? हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, अब लगवाने गए तो कह रहे अभी 45 प्लस वालों को लग रही है, सरकार ने कैंसिल कर दिया है, 15 के बाद लगेगी। ऐसे में किसका फेलियर है? सरकार का ही फेलियर है और किसका फेलियर है। जब देखा गया कि 45 साल की उम्र के लोगों को भी अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाए 6 महीने में, तो ऐसे में सरकार ने आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी बोल दिया, करवा पाएगी बातें पूरे? नहीं करवा पाएगी, जब अभी सबको ही नहीं लगी, ऊपर वालों को ही नहीं लगी, ज़्यादा एज वालों को, तो हमें कहाँ से लग जाएगी। ऐसे में क्या सरकार इंतजार कर रही है कि और केस बढ़े दिल्ली में और मौतें हों? ये तो सरकार को ही पता, अब हम क्या कह सकते हैं। केस तो बढ़ ही रहे हैं रोज़। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार पूरी तरह फेल है? फेल है बिल्कुल। आप बताइए, आप भी टीके लगाना है इधर? हाँ जी, सेम है मेरा भी। तो क्या बोला अंदर आपको? अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे, 15 के बाद देखेंगे आएगी तो वैक्सीन। तो सरकार फिर ऐसे वादे क्यों कर रही है? अब सरकार को ही पता अब क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, लोगों को तो पता नहीं, लोग तो यही कर सकते हैं, बस जाके पता कर सकते हैं, अब जो नहीं है तो फिर वो लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे दिल्ली में जो है ना वैक्सीन की कमी, ना हॉस्पिटल की कमी है, ऐसे में ऐसा लग तो नहीं रहा, देख के सिचुएशन देख के तो लग नहीं रहा है। तो मतलब वैक्सीन की कमी है दिल्ली में? लग तो ये रहा पूरी कमी है, 15 दिन बाद भी पता नहीं लग पाएगी नहीं लग पाएगी, तो 15 दिन बाद ही पता चलेगा उसका। तो आपको बोला 15 दिन बाद आगे पता करने के लिए? हाँ जी, 15 दिन बाद बोला है। अच्छा, आपने कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ट्राई किया? अभी मैंने ट्राई करा नहीं, क्योंकि खुद भी जाते हुए डर लग रहा है कहीं कहीं जगह कि क्या सिचुएशन है हॉस्पिटल्स में, क्या नहीं है। सर कहाँ से आए थे आप? मयूर विहार फेज 2 से ही हूँ सर। नाम क्या आपका? संजय माथुर। सर क्या मामला है आपका, आज अब वैक्सीन लगवाना है, क्या बोला हॉस्पिटल? वैक्सीन के लिए सर मैंने ऐप पे रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अपॉइंटमेंट था 1 से 3 का। आने पे बाहर ही पर्ची लगी हुई है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। तो सर जैसे कि प्राइवेटों का ये हाल है, सरकारी में आपने कहीं ट्राई किया? जब मेरा पेड मैंने कराना था, मैंने पेड वर्जन में रजिस्ट्रेशन कराया और आके यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला था मुझे 1 से 3 का। अब उसमें वैक्सीन नहीं है, तो अब सरकारी तो बात की बात है, पहले तो जहाँ रजिस्ट्रेशन मिला वहीं नहीं हुआ काम। पेड में कितनी फीस लगी आपको? अभी फीस नहीं लगी सर, मैंने पहले मेरा लगाया था तो 250 रुपये लगे थे। तो जैसे कि ऐसे अभी 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन पूरे नहीं पड़ रही दिल्ली में, ऐसा तो सरकार ने बोला है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाएगी, क्या लगता है झूठे वादे? नहीं, वादे तो इसमें झूठे और सच्चे की नहीं है, बस निराशा की बात ये है कि अपॉइंटमेंट देने के बाद लग जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करा लेना बुरी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो पूरे हिंदुस्तान का हो जाना चाहिए, जब जैसे वैक्सीन अवेलेबल हो वैसे बुला के लगा देना चाहिए। पर जब अपॉइंटमेंट दे दिया तो उतनी वैक्सीन तो अवेलेबल होनी ही चाहिए जितना अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। इसमें किसकी लापरवाही है? अभी तो सर टोटल सिस्टम की ही लापरवाही है, किसी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर आदमी कोशिश में ही है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको ज़रूर सिंक में ले आना चाहिए कि जिसको अपॉइंटमेंट दे रहे हो आप, अपॉइंटमेंट दो ही तभी जब वैक्सीन अवेलेबल कराने की इंश्योरिटी आप ले सकते हो। सर कुछ हादसों के बाद लगातार केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है दिल्ली में, ना वैक्सीन की, ना हॉस्पिटल की, ना ऑक्सीजन की। ऐसे में क्या लगता है आपको आज वैक्सीन नहीं मिली? देखिए कमी तो है ही, इसमें किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अभी मैनेजमेंट में, लॉजिस्टिक्स में इनके पास कमी है जो ध्यान नहीं दी गई। अब जितनी जल्दी उसको पूरा कर लें उतना लॉस बचेगा, यही कह सकते हैं, और तो क्या कह सकते हैं। तो सर अभी तक 45 साल के लोगों को भी नहीं लगा पाए वैक्सीन सरकार जो है, और 18 साल के लोगों को कह रही वैक्सीन लगानी, लगवा पाएगी? लग तो जाएगी सर, इतना हमें पता है, क्योंकि वैक्सीन भी लिमिटेड है। लगभग 8 करोड़ प्रोडक्शन हो रहा है महीने का, तो 8 करोड़ से ज़्यादा आप तो लगा नहीं सकते, ये तो फिक्स है। अब 8 करोड़ महीने का है, आबादी है आपको पता है 150 करोड़ के आसपास। अब उनमें सबको एक महीने में नहीं लगेगी वैक्सीनेशन, तो लगभग आपका कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक जाएगा। लेकिन उसमें जिसको अपॉइंटमेंट मिल जाए उसको ज़रूर लग जानी चाहिए, जैसे जैसे अवेलेबल होती जाए उतना वैक्सीनेशन होता चला जाए। ऐसे में आपको कब का टाइम दिया? अभी टाइम उन्होंने कहा है कल 10 बजे फ़ोन कर लेने के लिए। अब कल 10 बजे भी आके अगर लग जाएगी तो अच्छी बात है, बाकी ये है कि आना जाना ना हो किसी का, वो बेस्ट है। टाइम तो लगेगा वैक्सीनेशन में। 18 साल से उम्र के लोग भी हैं आपके घर में जो 18 से 45 के बीच में हो? हाँ जी, हमारी वाइफ ही है, इनका रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था 25 मई को ही हो गया था। टाइम भी, अपॉइंटमेंट भी मिल गया था 1 से 3 का, 18 से 45 में, लेकिन उस अपॉइंटमेंट के बाद नहीं लगी, ये निराशाजनक थोड़ा ज़्यादा है। सबको तो नहीं लग सकती, ये तो अंडरस्टूड है। 8 करोड़ की प्रोडक्शन से आप एक साथ
45 करोड़ को फीड नहीं कर सकते, लेकिन जितनी अवेलेबल होती जाए उतना बुला के आप लगाते जाएं, इतना तो मैनेजमेंट अच्छा हो जाना चाहिए अब तक, मेरा इतना मानना है। अपना नाम बता दो और कहाँ से आए हो? भैया मैं वसुंधरा एन्क्लेव से आया हूँ, मेरा नाम सौरभ है। क्या पूरा मामला, मतलब 45 साल से ऊपर के लोगों को सरकार ने बोला था पहले वैक्सीन लगेगी, हाँ जी, आज से जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगाने वाले। हाँ जी, ऐसा काफ़ी जगह देखा गया, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वैक्सीन खत्म हो। हाँ जी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि देखो, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा इसका इंतज़ाम सही करना था। अब मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए आया हूँ, मैंने बोला कि मेरे लग रहा है कि मैंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, बट वो मना कर रहे हैं अभी, कह रहे दिल्ली में भी लग नहीं रही है, 45 प्लस को ही लग रही है। और उन्होंने डेट वैसे आज से स्टार्ट करने के लिए बोला था, बट फिलहाल हो ही नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए और थोड़ा ज़्यादा इसको करना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है आपको कि अभी तक 45 साल के लोगों को ये कवर नहीं कर पाई गवर्नमेंट, और 18 साल के लोगों का अभी ऐलान कर दिया कि लगाएगी, इसमें क्या झूठे वादे? आप बोल सकते हो जी, ये बस ये बोलने के लिए पॉलिटिक्स है थोड़ा सा अपना, कि आपका बोल रहे हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। किसकी लापरवाही है? देखो, स्टेट सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट की लापरवाही है। आप मेनली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही ज़्यादा बोलोगे, क्योंकि उनके हाथ में वैक्सीनेशन तो सारा उनके हाथ में है, तो उनकी थोड़ी लापरवाही है, थोड़ा इस पर फोकस करें। उन्होंने काफ़ी देशों को डोनेट की थी वैक्सीनेशन, अपने देश की उनको पूर्ति हो नहीं पाई, दूसरे लोगों को कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को डोनेट कर रहे हैं, तो थोड़ा गलत है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे बेड की कमी हो, चाहे वैक्सीन की कमी हो, लेकिन पाया जा रहा है कि हर हॉस्पिटल में भैया ऑक्सीजन की भी कमी है, वैक्सीनेशन की है। जिसका सोर्स है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, जिसका सोर्स नहीं है उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं दोनों गवर्नमेंट की, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी। बस वो है, वो उन पे डाल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वो उन पे ब्लेम कर रहे हैं, दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अब जो 18 साल के लोगों को बोला गया है, तो ये लगा पाएगी सबको वैक्सीन? देखो, लगा तो देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए। जैसे उन्होंने 1 मई का टाइम लिया था, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, बट उन्हें और ध्यान देना चाहिए, आपका प्रोडक्शन को और वैक्सीनेशन का ज़्यादा करना चाहिए। तो 45 साल के लोगों को बोला था वैक्सीन लगाना, अभी तक मतलब पूरा कवर नहीं कर पाए 45 साल के लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आपने कब ये अपने दादाजी के लिए लिया था, नंबर लगाया था? जी, मैंने तो खैर लास्ट अभी उसमें तो 2-3 दिन पहले ही लिया था। खैर मैंने ज़्यादा दिन हुए ही नहीं है मेरे को, बट ये था कि मेरे को भी लगना चाहिए उस हिसाब से 18 प्लस पे, बट वो लगा नहीं पा रहे हैं। उस टाइम पीरियड तो उनका स्टार्ट हो चुका है आज। सर अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम महावीर है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। सर जैसे सरकार ने पहले बोला था कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, ऐसे में आपने वैक्सीन लगा ली है? नहीं, मेरी उम्र अभी 45 साल से कम है। तो आज से जो है 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने थे, ऐसे में आपने ट्राई किया, लगवाया कहीं? नहीं, मैंने जो सरकार की तरफ से जो ऐप्स वगैरह था, तो उसमें आप ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, तो मैंने ऐप डाउनलोड किया, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा, उसमें OTP ही नहीं आया। मतलब उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही, उसमें लिखा भी आ रहा था कि ऐप्स में दिक्कत है अभी, इस वजह से मैं मतलब अप्लाई नहीं कर पाया और वैक्सीन नहीं लगवा पाया। ऐसे में जैसे पहले बोला सरकार ने 45 साल के लोगों को, उनको भी अभी तक नहीं मिल पाया है। अब बोला है सरकार ने 18 साल से उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगा, हॉस्पिटल में वैक्सीन की शॉर्टेज है। ऐसे में लगता है आपको कि ये सरकार ने जो वादे किए अभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवा पाएगी? नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो 45 साल के ऊपर वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से अभी उनको ही सबको वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो जो सरकार ने बोला है तो ठीक बोला है, लेकिन इसके लिए पहले इनको अरेंजमेंट करके रखना चाहिए था, ताकि लोगों को मतलब भ्रम पैदा ना हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे राज्यों में भी अभी इसको मना कर दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन अभी 45 साल के ऊपर लोगों के लिए ही अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ये सरकार जो है लगातार कह रही है, चाहे दिल्ली सरकार चाहे केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार का कहना यह है कि हमारे स्टेट में जो है ना ऑक्सीजन की कमी है, ना हॉस्पिटल की कमी, ना बेड की कमी, ना वैक्सीन की कमी है। ऐसे में हमने देखा आज कि कई हॉस्पिटल में जो वैक्सीन नहीं पहुँचे, कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें कुल मिला के जो जिम्मेदार है वो सरकारी तंत्र ही है, क्योंकि अब या तो दिल्ली सरकार या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि इसका यही हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन सरकार कहती है केंद्र सरकार की अवेलेबल है, राज्य सरकार कहती है हमारे पास पहुंची नहीं है। तो इसके मतलब ये इन दोनों के बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से जनता को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो लग रहा है आपको कि अभी भी लाशों के ऊपर भी, जो दिल्ली में इतनी भारी संख्या में लोग डेली मर रहे हैं, उस पर भी केंद्र और राज्य दोनों राजनीति कर रहे हैं? हो सकता है, क्योंकि अब राज्य सरकार की अपनी वो है कि दिखाना कि भाई हमारी मतलब तो संख्या सही दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं क्या है, लेकिन इस पर ज़्यादा मुझे उसका पता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो अभी वादे हुए हैं पूरे हो जाएंगे, किस चीज़ जुमला के? बन कर रह जाएगा वैक्सीनेशन को लेके?
नहीं, वैक्सीन का होगा तो सही, लेकिन वही है कि अब कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, इस पे थोड़ा सा वो है, दुविधा है, क्योंकि जो पहले वाला ही वैक्सीन का काम था वही काफ़ी स्लो चला, उसको ही पूरा नहीं हो पा रहा। तो अभी मुझे लगता है इसमें 5-6 महीने का वक्त तो लगेगा ही। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, वैक्सीन में भरोसा है आपको? वैक्सीन पे तो भरोसा है, इसीलिए तो मैं भी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा था, क्योंकि अब हमारे पास देखिए भरोसा है या नहीं है वो बात की बात है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हम ले दे के भरोसा ही कर सकते हैं, भरोसा ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के देखा है तो राज्य सरकार जो है अभी पूरी फेल नज़र आती जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर। हाँ, ये तो है कि राज्य सरकार मतलब क्या है कि लास्ट टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगती है। पहले वो अपने आप को दिखाना चाहती है कि भाई मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन उनको ये देखना चाहिए ना कि भाई अगर उनके हाथ में नहीं आ रहा सब कुछ, तो उनको टाइम रहते ही सरकार से मदद मांगनी चाहिए और उनकी वो करनी चाहिए, तभी हो सकता था। लेकिन अब मुझे लगता है काफ़ी देर हो गई है। तो जैसा कि हमने देखा, लोगों में काफ़ी जो है वैक्सीन को लेके सरकार से नाराज़गी है। लोगों का ये भी कहना था कि हम सरकारी हॉस्पिटलों में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम प्राइवेट में पैसा देने के बाद भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो मिलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जो वादे किए हैं अभी कि 18 साल से लोगों को भी वैक्सीन मुहैया करवाएगी, ऐसे में क्या ये वादे पूरे कर पाएगी? क्या 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन मिल पाएगी दिल्ली के अंदर? क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली के सभी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वैक्सीन की भारी मात्रा में कमी देखने को मिली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार जो है वो हॉस्पिटलों के अंदर वैक्सीन कब तक मुहैया करवाएगी ताकि वो पब्लिक तक पहुँचे। क्योंकि कई लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन अपना शेड्यूल बुक करने के बाद जो है वैक्सीन लगवाने पहुँचे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उन्हें बता दिया गया कि वैक्सीन नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास 45 साल की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है, ऐसे में सरकार ने जो 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए वादे किए हैं वो कैसे पूरा होगा? आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.